My dear friends, today I'm going to talk to you about subject and verb agreement. So, what is subject and verb agreement? ये ऐसे ही है जैसे किसी के साथ किसी की जोड़ी, कई बार कहते हैं ना ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। ऐसे ही अंग्रेजी के अंदर हर सब्जेक्ट के साथ उसकी एक वर्ब बना के भेजी हुई है। मुश्किल क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में हम केवल दो ही चीजों को चुनते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। और कई लोग जानते नहीं है कि वर्ब भी कई प्रकार की होती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट देखना है तो आपको तीन चीजों को देखना है हमेशा। पहला सब्जेक्ट, राइट। अब इसमें क्या देखना है, अब जेंडर तो होता नहीं है सब्जेक्ट में, इंग्लिश के अंदर वो तो हिंदी में होता है, राइट, कि लड़का है तो ये वाली वर्ब आएगी। तो पहली चीज सब्जेक्ट के अंदर आपको कभी ये नहीं चेक करना वो मेल है कि फीमेल है। हाँ, आपको क्या चेक करना हमेशा, मेन वर्ब, राइट। अब जो मेन वर्ब होती है उसमें सब्जेक्ट का कोई योगदान नहीं होता है, राइट। मेन वर्ब काम के ऊपर डिपेंड करती है, मगर काम के ऊपर डिपेंड करना वो तो ठीक है, मगर आपको मेन वर्ब लगाते हुए देखना पड़ेगा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है। इजएमआर है तो आपको उसमें एंड लगाना। इजएमआर कौन से वाला, इजएमआर मतलब काम कंटिन्यू कर रहा वो वाला इजएमआर। इजएमआर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी इज इक्वल टू इजएमआर, वो अलग है, और एक होता है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, ये वाला इजएमआर है। भाई इसे तभी तो बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर लगाते हैं, यानी काम चल रहा है। तो यहां पर आएगा अगर इजएमआर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला इजएमआर, तो आप लगाएंगे यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी। और अगर यहाँ पे हैज या हैव है तो यहाँ पे लगाएंगे आप थर्ड फॉर्म। तो जो मेन वर्ब है वो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और उसके अनुसार उसमें चेंज होता है। कई बार लोग सोचते हैं अगर यहाँ पे आई है तो मैं मेन वर्ब में चेंज करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि आप उसमें आईएनजी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये इस पर डिपेंड करता है। तो आप समझिए तीन चीजों को हमने कैसे किया है। सब्जेक्ट, जैसे आप लिखोगे कोई सेंटेंस बनाओगे, लिखोगे, चेक करोगे एग्जाम के अंदर, तो आपको हमेशा चेक करना है कि वो सिंगल है कि प्लूरल है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जिस समय की बात कर रहा है, काम कंटिन्यू की बात कर रहा है, काम खत्म हो चुका की बात कर रहा है, या काम होने वाला है, तो उसके अनुसार आपका हेल्पिंग लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब कई बार एक समय की बात करने के लिए एक ही दिया हुआ है। अब जैसे हमारी बात करते हैं, मैं कल नहीं आया, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए डिड लगेगा। आई डिड नॉट कम यस्टरडे, यू डिड नॉट कम यस्टरडे, राइट, दे डिड नॉट कम यस्टरडे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि हैव, मैं आ गया, तो अब आई के साथ हैव, आई हैव कम, ही के साथ ही हैज कम, दे के साथ दे हैव कम। तो वो वहां पे दो ऑप्शन दिए हैं काम खत्म होने में, तो वो इसलिए दिए गए कि आपका प्रूवल है कि वो आपका सिमिलर है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको एक चीज देखनी होगी। उसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम की चीज है, यू विल ऑलवेज रिमेंबर, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है, ऐसा थिंग। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब की फॉर्म, ये आपको देखना है हमेशा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखते हैं किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट की जोड़ी कैसे कैसे बनती है, राइट। थैंक यू वेरी मच।